तो फिलहाल ये रूम तुम लोगों को काफी ज्यादा छोटा, अजीब और खाली खाली दिख रहा होगा, पर यही रूम अगले 24 घंटों के बाद मेरा पर्सनल एनिमे होम थिएटर बनने वाला है। और मैं एनिमे क्यों बोल रहा हूँ वो तो तुम्हें वीडियो के लास्ट में पता लग ही जाएगा। पर फिलहाल इस रूम में काफी सारी कमी है, मतलब काफी सारी। सबसे पहले हमें एक प्लान की जरूरत पड़ेगी एंड मेरा प्लान बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि मैं कुछ सामान लाने वाला हूँ जो कि इस रूम को एक थिएटर में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले मुझे दीवारों को रेनोवेट करना है, पर मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं कि मैं अपनी दीवारों को सही कर सकूं या फिर उनको कलर कर सकूं। पर मेरे पास एक जीनियस आइडिया है और वो आइडिया ये है कि मैं मोदी जी की तरह इन दीवारों को छिपा दूं। वाह मोदी जी वाह। एंड उसके लिए है मेरे पास एक बहुत ही क्रेजी सामान। तो सबसे पहले मैं इस पॉलीथीन को इन दीवारों पे लगाने वाला हूँ और उसके वजह से ये दीवारें ढक जाएगी। और क्योंकि तुमने देखा होगा कि थिएटर में उनकी जितनी भी दीवारें होती है वो ब्लैक होती है, तो मैं इन दीवारों पे पूरा ब्लैक कलर करने वाला हूँ जो कि है ये पॉलीथीन। हमने हमारी पहली दीवार को तो सक्सेसफुली कवर कर दिया था एंड दूसरी दीवार का मेजरमेंट लेने के बाद हमने पॉलीथीन को काटा और उसको भी लगाना शुरू कर दिया। अच्छा है मेरी हाइट ठीक ठाक है, आज फाइनली कुछ तो यूज आ ही रही है मेरी हाइट। स्कूल के टाइम पे मैं असेंबली में सबसे आगे लगता था तो ऐसा लगता था मेरी हाइट किस काम की। और फाइनली इसी तरह हमारी दोनों दीवारें कवर हो जाती है जो कि अब काफी ठीक लग रही थी। तो फाइनली हमारी दो दीवारें तो कंप्लीट हो चुकी है और अब बारी है हमारी इस दीवार को करने की जो कि मेरा भाई हेल्प कर रहा है। फिर हमें इस दीवार को करना है और उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा थिएटर एक एक्चुअल थिएटर की तरह लगने लग जाएगा। उसके बाद बाकी की प्लानिंग मैं तुम्हें इस चीज के बाद बताता हूँ। उसके बाद हमने हमारी काटी हुई पॉलीथीन को हमारी बची हुई दीवारों पे भी लगा दिया था, जिससे अब हमारी दीवारें बहुत ही ज्यादा सही दिख रही थी। और क्योंकि दीवारों के पीछे हमारे बोर्ड भी चिप गया था तो उनको काट के उस बोर्ड को भी निकाल दिया, जिससे अब हम इस पे कोई भी चीज प्लग कर सकें और हमारा रूम अब बहुत ही ज्यादा सही लग रहा था। ऑलराइट, मैंने दीवारों पे सारी ब्लैक फिल्मिंग कर चुकी है। अब हमारा हो चुका है 20% डन। अभी भी हमारा बचा है 80% काम। एंड प्लान के हिसाब से अब फ्लोरिंग करनी थी, तो सबसे पहले मैंने फ्लोर की सफाई करना शुरू किया। और अब बारी है हमारे इस रूम की फ्लोरिंग करने की और ये रहा रेड कारपेट। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो रेड कारपेट ये काफी ज्यादा बड़ा है और इस रूम की फ्लोरिंग करने के लिए हमें इसको काटना पड़ेगा एंड तभी हम इसकी फ्लोरिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको काटना शुरू करते हैं, चलो। सो ऑलराइट, हमने एक कारपेट तो बिछा दिया है पर अभी भी हमारी इतनी जगह बाकी है। ये जितनी भी जगह है हाँ? उतनी जगह बाकी है और इस बाकी जगह पे भी हमें कारपेट बिछाना है। तो मेरे पास इसका आधा पोर्शन और है, उसको भी इधर लाके बिछाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है ये एंड इसको मुझे ऐसा लग रहा है फोल्ड करना पड़ेगा। और इस रेड कारपेट को लगाने के बाद हमारा थिएटर कुछ ऐसा लग रहा था। और रेड कारपेट हो और एक सेलिब्रिटी जैसा फील ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर यहाँ पे इधर सर ऑटोग्राफ अरे सर। सो ऑलराइट, प्लानिंग के हिसाब से हमारा सेकंड स्टेप भी हो चुका है जो कि था ये कारपेट बिछाना। और इसके बाद हमारा पूरे रूम की फील पूरे थिएटर जैसी आ रही है। तो इस कारपेट के बाद हमारा ऑलमोस्ट 40% काम डन हो चुका है। हाँ, कांग्रेट्स। और सिर्फ अब हम 60% दूर है हमारे मेन थिएटर से। और अब बारी थी हमारे मेन सामान की एंड वो थी स्क्रीन। यहाँ पे एक दिक्कत थी। अब मेरे सामने एक दिक्कत आ चुकी है और वो दिक्कत ये है कि मेरे पास कोई भी व्हाइट कपड़ा नहीं है। हाँ, क्योंकि एक स्क्रीन के लिए तुम्हें व्हाइट कपड़ा जरूरी होता है एंड तभी तुम उस पर एक मूवी देख सकते हो। पर मेरे पास कोई भी व्हाइट कपड़ा नहीं है, तो मुझे अब किसी भी तरह से एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं एक स्क्रीन बना सकूं एंड उस पर फिर हमें प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट कर सके। पर मेरे पास कोई स्क्रीन है नहीं। पर मेरे पास एक चीज है जिसको मैं एज ए स्क्रीन यूज कर सकता हूँ, वो है ये, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं पर ये जो भी है थर्माकोल। थर्माकोल बोलते हैं। ए लड़ो मत। तो ये है एक स्क्रीन। एंड गाइस, अगर तुमने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। सिर्फ 1 सेकंड की बात है, जल्दी से लाइक कर दो और वापस आ जाओ इस वीडियो पे।
और क्योंकि हमारा थिएटर एक एनिमे होम थिएटर है तो ये एनिमे थिएटर लगना भी तो चाहिए, इसलिए मैंने ऑर्डर किए थे ये एनिमे पोस्टर्स, जिनको लगाने के बाद हमारा होम थिएटर पूरा एनिमे होम थिएटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा और सुंदर लगेगा। तो अब मैंने उन सबको बाहर भेज दिया है और अब बाकी का सारा इंटीरियर का काम मैं करने वाला हूँ। और बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले पोस्टर से शुरू करते हैं, चलो लेट्स गो। पता सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? कुछ भी नहीं, ये टेप ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल है। टेप ही नहीं निकलती यार। सो ऑलराइट गाइस, तो हमने हमारे पूरे पोस्टर्स लगा दिए हैं पूरे रूम में और अब हमारा पूरा का पूरा रूम एक एनिमे थिएटर लगने लग गया है। पर अभी तक हमारा पूरा काम डन नहीं हुआ है, अभी भी हमारा 30% काम बाकी है। एंड आने वाले कुछ स्टेप्स के बाद ये पूरा रूम एक पर्सनल एनिमे होम थिएटर बनने वाला है। एंड फिर मुझे यार सही में इसमें बैठ के मूवी भी देखनी है यार, बहुत मजा आएगा। चलो यार अब बाकी का काम करते हैं। ऑलमोस्ट 80% डन हो चुका है। अब हमारी बारी है एक ऐसा आइटम को लाने की जिसके बाद हमारे इस पूरे रूम में आवाज गूंजने लग जाएगी। हाँ, आई थिंक तुम समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ स्पीकर की। एंड स्पीकर में हम क्लियरली किसी भी मूवी की साउंड सुन सकते हैं। तो चलो स्पीकर लेके आता हूँ मैं। मैंने इस स्पीकर को यहाँ पे रख दिया है और इसमें बहुत ही तगड़े गाने बजेंगे। तो अब मेरे को लगता है कि हमारा ऑलमोस्ट 80 से 90% काम डन हो चुका है यार। और कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे दोनों साइड डार्क ब्लू है और यहाँ पे दोनों साइड लाइट ब्लू है और ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। वेट, मैं कुछ भूल रहा हूँ यार। शिट, प्रोजेक्टर। अबे शिट, अबे प्रोजेक्टर तो मैं भूल ही गया, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। अबे शिट भाई, मैं भूल चुका हूँ प्रोजेक्टर लाना। अब क्या करूं मैं? कॉल करूं क्या? ओके लेट्स सी, मैं कॉल करके देखता हूँ, अगर फोन उठा लेंगे तो देखते हैं। फिर मैंने प्रोजेक्टर वाले से कॉल करके बात की एंड उसने बोला अभी प्रोजेक्टर बिजी है बट 1 घंटे बाद वो फ्री हो जाएगा। एंड उसके बाद मैंने 1 घंटे तक वेट किया और फाइनली हमारा प्रोजेक्टर आ गया था। अब यहाँ पे हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी कि दूसरी प्रॉब्लम रेडी थी। एंड वो प्रॉब्लम ये थी कि प्रोजेक्टर की लाइट में जो हमने स्क्रीन लगाई थी वो बहुत ही ज्यादा शाइन कर रही थी। तो हमें कैसे भी करके एक व्हाइट कपड़े का यूज करना था और बड़ी मुश्किल से मुझे एक व्हाइट कपड़ा मिलता है एंड उसको एज ए स्क्रीन यूज करता हूँ। और इतनी मेहनत के बाद हमारा थिएटर कुछ ऐसा लग रहा था। तो फाइनली हमारा रूम थिएटर रेडी हो चुका है और अब मुझे इसके अंदर एनीमे देख के एक्चुअल फील लेनी है होम थिएटर की। मैंने इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। तो अगर तुम लोगों को ये रूम थिएटर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुमने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, कमेंट भी कर दो भाई। और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि दिस इज समथिंग क्रेजी। शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट एनीमे, लेट्स गो। एक निराशाजनक बनाई थी क्योंकि सेल प्रिंस एक भी मौका नहीं मार पाता, लेकिन सिर्फ ये अकेले मजा नहीं आ रहा यार, मेरे हिसाब से मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा।
एंड फाइनली मैंने खुद का एक होम थिएटर बना लिया, जो कि हर किसी का सपना होता है। एंड हमें बहुत ही ज्यादा मजा आया। और अगर तुम्हें भी इस वीडियो को देख के बहुत ही ज्यादा मजा आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना भी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट तुम्हें क्या चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ। बाय बाय।